गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो में अभी मैं एआई के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स का ऑलरेडी मैं पिछला 2 वीडियो में मैं ऑलरेडी पीडीएफ क्या है, सीडीएफ क्या है, तो वो सब नॉन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक उस बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। देखो, मैं बहुत दिन के बाद ही मैं वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी था। तो इसी वजह से मेरा 2 वीडियो मैंने स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी मैंने छोड़ चुका हूँ, जो कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि केडी प्लॉट वगैरह हो गया, नॉन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी तो देखो, आज का वीडियो में ना हम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं पिछला वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सब हम पढ़ाई करेंगे, राइट? तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो देखो, हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? तो देखो, एआईएमएल के अंदर ना स्टैटिस्टिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप स्टैटिस्टिक्स को यूज करके ना, तो बहुत सारा कंपनी के पास ना बहुत सारा डाटा है, राइट? तो बहुत सारा डाटा है। वो डाटा को लेके कैसे बिजनेस को वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और बेसिकली से बिजनेस उनका इम्प्रूव होगा, उसीलिए वो क्या कर रहे हैं ना, वो स्टैटिक्स यूज करते हैं, राइट? तो एएमएल के अंदर ना स्टैटिक्स हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोबेबिलिटी भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ कैलकुलस वगैरह भी मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। बट मैं अभी स्टैटिक्स का शुरू किया था, जो कि मैं पिछला 2 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट था। आज के वीडियो में हम क्या है ना, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम स्कूल वगैरह में हम पढ़े किए होंगे ना, उस टाइम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हमको पता होगा, राइट? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी मैं आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हम पढ़ाई करेंगे। वीडियो में मैं आपको केडी प्लॉट वगैरह करके मैं नहीं दिखा पाया था, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया था। तो आज का वीडियो में मैं आपको केडी प्लॉट करके मैं आपको स्टार्ट करके ही मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब वगैरह पढ़ाई करेंगे, और प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, राइट? तो अभी मैं केडी प्लॉट से मैं स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैं करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, राइट? तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को देखिए। हाँ, देखो, अभी क्या है ना, हम केडी प्लॉट को मैं आपको करके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पिछला वीडियो में मैंने छोड़ दिया था, राइट? तो देखो, पहले हमको क्या है ना, हम पांडास लाइब्रेरी को हमको पहले लेना होगा, राइट? तो पांडास लाइब्रेरी में देखो, मैं इस गूगल कोला में यूज करके मैं पहले पांडास को मैंने क्या ना इंपोर्ट किया हूँ। तो मैं आपको चलाता हूँ, दिखाता हूँ। देखो, पांडास इंपोर्ट हो गया। उसके बाद रैंडम रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए रैंडम वाला जो लाइब्रेरी उसको हम यूज़ किए हैं। तो मैं अभी इसको क्या है ना, फॉर लूप के अंदर मैं 5000 डाटा को मैं ले रहा हूँ, मतलब 5000 एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ठीक है? और उसके क्या, रैंडम इंटीजर नंबर दोनों में क्रिएट कर रहा हूँ, ए और बी के लिए मैं इस रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं उसको एडिशन करके एल वाला जो आर है के अंदर ना मैं उसको पुश कर रहा हूँ, राइट? देखो, पुश करने के बाद जो एल का आ रहा है ना, उसका मैं लेंथ निकाल रहा हूँ कि लेंथ कितना होगा। देखो, ये 5000 है, क्योंकि हम 5000 डाटा लिए हैं, तो इसलिए 5000 का लेंथ आ रहा है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, मतलब 7 तक मैं एक डाटा रैंडमली मैं ले रहा हूँ, सैम्पल डाटा, एग्जाम्पल, ठीक है? तो 10 5 7 ऐसा कुछ आ रहा है। तो उसके बाद मैं एक पी डी सीरीज वैल्यू काउंट सॉम शॉर्ट इंडेक्स मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक सीरीज में कर रहा हूँ, जो कि उसको एस वैल्यू में मैं स्टोर कर रहा हूँ, राइट? तो उसके बाद क्या ना, नंपाई के अंदर वो जो सैंपल डाटा होगा, मेरा जो सैंपल का डाटा होगा, उसको मैं पास कर रहा हूँ, राइट? तो पास करने के बाद मुझे, मैं अभी क्या करूँगा ना, एक प्लॉट में करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, आ रहा है ना प्लॉट? तो वो क्या ना, ये बार चार्ट है। बार चार्ट के अंदर मेरा जो सैंपल का जो डाटा है, उसका ही वो मेरा एक बार प्लॉट करके वो दिखा रहा है, राइट? तो मैं अभी क्या करूँगा, और एक मैं कर रहा हूँ, देखो, ये देखो, आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? ये क्या है? काइंड बार प्लॉट, ये बार चार्ट का क्या है, पीडीएफ के लिए है, राइट? तो ये क्या है, ये
क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन के लिए है। कम सम जो हम यूज़ कर रहे हैं ना वो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन के लिए यूज़ करें, वो एक कंटिन्यूस फॉर्मेट में जा रहा है, राइट। तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन, तो पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन के लिए ना मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो। इसलिए क्या ना, मैं मैटप्लॉट को इंस्टॉल किया था, और नमपाई रैंडम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं, एक नॉर्मल वैल्यू मैंने लिया था, क्योंकि वो था साइज 1000 का था, और एल ओ सी 50 और स्केल 5। ओके, तो उसके बाद मैं मीन निकाल रहा हूँ, देखो मीन क्या आ रहा है, 49 पॉइंट आ रहा है, राइट। तो उसके बाद में क्या ना, एक हिस्टोग्राम का मैं मेरा जो सैंपल का डाटा है ना, उसका मैं एक बना रहा हूँ। ये जो सैंपल डाटा मुझे मिला था उसका मैं एक प्लॉटिंग बना रहा हूँ। जो प्लॉटिंग करने के बाद देखो ये इसी टाइप का एक हिस्टोग्राम का मेरा दिखा रहा है, राइट। तो मैं अभी क्या करूँगा ना, दोनों का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालूंगा। तो, तो ये क्या है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। करने के बाद मुझे क्या मिला, अभी देखो, अभी मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 67 है। तो प्रोबेबिलिटी देखो, अभी हिस्टोग्राम में के मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसी टाइप का ही आ रहा है, राइट। तो उसके बाद मैं एक डिस्ट प्लॉट में करूँगा। तो डिस्ट प्लॉट क्या है ना, इसी टाइप का आ रहा है, एक लाइन जा रहा है, राइट। तो केडी करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखो केडी में क्या है ना, मैं एक नॉर्मल वैल्यू ले रहा हूँ, दोनों अलग अलग सैंपल वैल्यू ले रहा हूँ। तो सैंपल वैल्यू मेरा जो एल ओ सी होगा 20 और 40 का मैं ले रहा हूँ, स्केल 5 ले रहा हूँ, और साइज 300 और 700 का मैं ले रहा हूँ सैंपल साइज। तो मैं एक हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहा हूँ, देखो हिस्टोग्राम प्लॉट करने के बाद कैसे आ रहा है, दोनों का अलग अलग आ रहा है ना, क्योंकि दोनों सैंपल का अलग अलग लिया था, तो दोनों सैंपल अलग अलग आ रहा है। तो देखो अभी क्या है ना, मैं एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का मैं ले रहा हूँ, 2D डाटा। तो अभी कैसे आएगा मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, अभी देखो केडी प्लॉट में वो सैंपल डाटा में जब 100 ले रहा हूँ ना, वो कैसे आ रहा है आपको देखिएगा। नीचे वाला देखो, ये जो आ रहा है ना लाइन, तो अच्छा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो केडी जब मैं अप्लाई करूँगा ना, वो कैसे आएगा आप देखिएगा अभी, देखो केडी अप्लाई के बाद क्या है, वो गॉसियन डाटा को कॉम्बिनेशन करके डिफरेंट डिफरेंट वो क्या कर रहा है, एडिशन करके वो दिखा रहा है, राइट। तो वो केडी प्लॉट ऐसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखो ये अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, अप जा रहा है, डाउन आ रहा है। तो केडी प्लॉट में मैंने आपको बताया था ना कि डिफरेंट डिफरेंट गॉसियन डाटा को कॉम्बिनेशन होने के बाद हमको जो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो वो वो एक केडी के थ्रू से आपको नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन डाटा को आप अलग अलग, जो कि ऑप राइट होकर ही आपको वो दिखाता है, राइट। तो वो कॉम्बिनेशन है, खासकर वो केडी प्लॉट के अंदर आया है ना। एक है इरिस का मैं डाटा ले रहा हूँ, तो C1 के अंदर ये डिफॉल्ट है। तो आइरिस का एक मैं डाटा ले रहा हूँ। तो मैं अभी क्या करूँगा ना, इसका टॉप 5 जो डाटा है ना उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो सेपल लेंथ, सेपल विथ पेटल स्पेसिस, चले ठीक है। तो ये जो चारों आपको पांचों ये जो चारों आपको दिख रहा है ना, ये इनपुट होगा, और ये कौन सा स्पीसीज का होगा, सेतोसा होगा या जो भी कुछ होगा, वो इसका एक है ना वाई लेवल है, ये सब एक्स है, एक्स पैरामीटर है, और ये वाई वाई पैरामीटर है जो कि हमारा आउटपुट पैरामीटर है, राइट। तो मैं अभी क्या ना सेपल लेंथ का जो कि स्पेसिस के अंदर आ रहा है, राइट। तो मैं उसको क्या ना केडी प्लॉट में कर रहा हूँ, देखो केडी प्लॉट क्या आ रहा है। तो ये जो सेतोसा है ना, वो दिखा रहा है ब्लू कलर का, वर्सी कलर जो है रेड कलर का दिखा रहा है, और वर्जिनी का ग्रीन कलर का दिखा रहा है, राइट। तो मैं अभी क्या करूँगा ना, केडी प्लॉट डिफरेंट डिफरेंट जो मेरा है ना, सेपल लेंथ हो, सेपल विथ हो गया, और पेटल लेंथ हो गया, तो सबका अलग अलग मैं क्या करूँगा ना, केडी प्लॉट में करूँगा, देखो कुछ देखने को मिल रहा है कि जो कि देखो, देखो मैं अभी क्या करूँगा ना, टाइटेनिक के डाटा जो है ना, उसका मैं डाटा सैंपल ले रहा हूँ, देखो ये टाइटेनिक का डाटा है, राइट।
जो कि देखो सरवाइव क्लास हो गया और डिफरेंट डिफरेंट नेम है, क्योंकि मैं टॉप 5 का डाटा ले रहा हूँ, क्योंकि सेक्स है, एज है, और SIV, SP एंड पार्क टिकट, टिकट नंबर भी है, फेयर कितना पैसा हुआ था, कैबिन एम्बार्क, जो जो कि यस और सी, राइट, तो कितने लोग सरवाइव किए हैं और कितने लोग सरवाइव नहीं किए हैं, तो उसका वो दिखा रहा है, राइट। तो मैं अभी क्या है ना, मैं KD प्लॉट करूंगा। देखो देखो ये क्या दिखा रहा है, मेल और फीमेल दोनों का दिखा रहा है। तो हम इस जो ग्राफ में ना क्या दिखा रहा है कि मेल का जो अमाउंट है ना, मेल का जो है ना वो ज्यादा है। कितने एज के अंदर, 20 से 40 एज के अंदर ना यंग लोग ज्यादा हैं, राइट। तो इसीलिए वो क्या है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो ये बहुत शार्प दिखा रहा है, ये जो बहुत ऊपर एक शार्प के अंदर गया है ना, राइट। और फीमेल का ज्यादा कितना है, 20 से 40 है, राइट। बट ये जो एस्टिमेशन है ना 0.110, तो इतने आधार के अंदर ही आ रहा है। तो देखो ये जो दिखा रहा है ना जॉइंट प्लॉट, जो कि पेटा लेंथ और सेपल लेंथ दोनों का देखिए इसी तरह से दिखा रहा है। KD प्लॉट एज, हाँ जो एज जो था ना, एज का जो है, एज ज्यादा लोग देखो 20 से 40 तक, देखो ये बहुत ज्यादा है, ये जो पीक दिखा रहा है ना, तो इतने लोग ज्यादा थे, मतलब 20 से 40 एज तक जितने भी लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा अमाउंट पे थे, राइट। तो इस पे दिखा रहा है, और उसके बाद हम मीन ले रहे हैं। मीन देख क्या है, 20 है ना, क्योंकि 29 एज वाला जो है ना पर्सन ज्यादा थे टाइटन के अंदर। तो मैं अभी एक सैंपल डाटा में कर रहा हूँ। देखो सैंपल डाटा क्या आ रहा है, -1 से 0 आ रहा है, राइट। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, तो एक्स का मीन में निकालूंगा। एक्स का मीन क्या है, 2.30, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा आ रहा है, और एज भी आ रहा है। इसका मैं टाइटैनिक एज मीन, थ्री टाइटैनिक एज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप फ्लोटिंग करके भी आप देख सकते हो, राइट। देखो ये में क्यू एज स्क्यू है कि नहीं, स्क्यू मैंने बताया था ना कि जो राइट टेल होगा नहीं तो लेफ्ट टेल होगा, स्क्यू, राइट। तो ये जो दिखा रहा है ना, ये स्क्यू है कि नहीं है, स्क्यू आपको कैसे पता चलेगा, मेरे को पता है था कि 0 से ज़्यादा होगा तो आपका पॉजिटिव है, राइट। 0 से नीचे होगा नेगेटिव है तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्क्यू पॉजिटिव स्क्यू, वो आप इसे आप ले सकते हो। देखो 73 से जितना भी एज था ना, 73 से ज्यादा लोग कितने लोग थे, तो देखो पैसेंजर ID 63, 631 और 85 जो है ना सरवाइव, जो भी सरवाइव किया था, और एक सरवाइव नहीं किया था, राइट। तो और फर्स्ट क्लास जो कि फर्स्ट क्लास के अंदर थे टाइटेनिक की, और उनका नाम भी है, ये दोनों जो थे ना 73 एज से ज़्यादा थे, राइट। जो कि एक सरवाइव किया मतलब बच गया, और एक जो था वो डेथ हो गया उसका, राइट। तो पैसेंजर ID और उसका नाम वगैरह भी है, तो अब ऐसा करके आप देख सकते हो। तो एज मैक्सिमम जो टाइटेनिक की एज का था ना, सबसे ज्यादा एज वाला लोग कौन था, तो 80 एज जो है ना वो ज्यादा था। देखो मैं आपको क्यों ऐसा बता रहा हूँ, तो ऐसे करके ना जो KD प्लॉट वगैरह करके आप देख सकते हो कि डाटा के अंदर कौन सा आउटलेयर है, और कितने डाटा एक रेंज के अंदर आ रहा है, राइट। क्योंकि देखो एक स्कूल में ना आप एग्जाम्पल बहुत सारा क्लास वगैरह है, 1 से 10 तक है, राइट। तो 10 के आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि अब जो प्लॉटिंग वगैरह करोगे ना, पता चल जाएगा कि कौन सा क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, और कौन सा क्लास में कम स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप प्लॉटिंग करके भी आपको पता चल सकता है, और परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो कि कितने परसेंटेज मेल है और कितने परसेंटेज फीमेल है, वो भी आप पाई चार्ट वगैरह करके कर सकते हो। तो इसका करने का मतलब क्या है ना KD प्लॉट करके, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास जो डाटा है ना, कितने कितने कौन सा कैटेगरी का कितने वैल्यू है, जितना शार्प जाएगा आप पता चल जाएगा कि इस रेंज के अंदर मेरा ज्यादा लोग सिचुएटेड है, राइट। और कौन से
पॉइंट तक एज ज़्यादा नहीं है, तो आप इससे पता कर सकते हो। तो वो आपको पता चल जाएगा एपीकेडी वगैरह करके, जो कि केडी करके ही आपको पता चल जाएगा। और बार चार्ट वगैरह, पाई चार्ट वगैरह भी कर सकते हो, बट मैं आपको बस अभी दिखा रहा था क्योंकि मैं पिछला वीडियो में मैंने नहीं बताया था, तो मैं आपको दिखाया, राइट। देखो अभी क्या है ना, हम स्टार्ट करेंगे अभी, क्योंकि अभी में हम स्टार्ट करेंगे जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम स्टार्ट करेंगे, राइट। देखो अभी क्या है ना, तो अभी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? Normal distribution is a continuous probability distribution in which data value are symmetrical distributed around the mean and forming a bell-shaped curve where the mean, median and mode are equal. Right? देखो अभी क्या है ना, देखो इस इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो, राइट। देखो इस इमेज के अंदर क्या हो रहा है कि मीन, मीडियन और मोड दोनों क्या है ना सेम रेंज पे ही जब आएगा ना, तो उसको ही हम क्या है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल रहे हैं। ये जो है ना मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों सेम सेम वैल्यू होगा, आगे बड़ा भी नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा, तो उसको उस पे ही हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल रहे हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मीन जो होगा ना, मेरा जो 68% जो डाटा आएगा, अ, अ, वो मेरा मतलब 68 रेंज के अंदर मेरा मीन का वैल्यू आएगा, राइट। जो कि और 34.1 और 34. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना, टेल ऑलवेज नॉट टच दैट कनेक्टेड टू, मतलब जो आप, मैं करके दिखाता हूँ, देखो करके दिखाता हूँ। देखो क्या होता है ना, अम, ये देखो आप एक करोगे, बेल बेल शेप का मुझे करना है, ये जो दिख रहा है आपको, राइट। ये जो है ना वो कभी टॉस नहीं करेगा, राइट, टॉस नहीं करेगा, और इसके अंदर मेरा 68% डाटा आ रहा है, राइट। तो 68% डाटा इसके अंदर आ रहा है। तो जहाँ पर भी आपका मीन हो गया, मीडियन हो गया, ये दोनों मीन, मीडियन और मोड, जो तीनों है ना वो सेम रेंज के अंदर आ रहे हैं, राइट। तो उसको ही हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। अब आपको बस इतना रखना है कि हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर हम मशीन लर्निंग के अंदर ना हम जो यूज करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हमको चाहिए, जो कि करके आप डिफरेंट डिफरेंट डाटा को ना आप नॉर्मलाइज करोगे, एक रेंज के अंदर लाओगे, जो कि मीन, मीडियन, मोड तीनों का सेम वैल्यू होना चाहिए, राइट। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो ये जो है ना, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी पॉइंट इन मिडिल एंड हाउ टू फाइंड इट, तो 2 पैरामीटर है, तो मीन है और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, तो स्प्रेड ऑफ द डाटा है, जो 68 जो परसेंटेज का जो डाटा है ना, उस रेंज जो कर्व शेप के अंदर जो हो रहा है उसके अंदर ही डाटा आ रहा है। तो मीन सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हाइल स्टैंडर्ड डिविएशन डिपेंड द स्प्रेड ऑफ द डाटा। तो मीन क्या है, तो सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, और स्टैंडर्ड डिविएशन स्प्रेड ऑफ द डाटा बता रहे हैं। तो रैंडम वेरिएबल जो है ना, तो उसका जो फॉर्मूला है इसी टाइप का वो दिखता है कि एक्स इक्वल टू एन माइनस न्यू सिग्मा, राइट। तो म्यू क्या है, म्यू है मीन, ये क्या है, सिग्मा है, राइट, सिग्मा है। तो एन क्या है, ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो आपको बेसिक फॉर्मूला है क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एफ एक्स इक्वल टू 1/सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट ई ट्यूबर -1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। तो म्यू क्या है, ये पॉपुलेशन का मीन है, राइट। तो जब सैंपल का डाटा करेंगे तो एस देंगे, म्यू की जगह एस देंगे, मतलब सैंपल का मीन है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑब्वियसली स्प्रेड ऑफ का डाटा दिखा रहा है, तो उसका स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ना, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लेते हो। तो मैं आपको अभी डेसमस के अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो प्लॉटिंग करके कैसे आप देख सकते हो। देखो देखो मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ।
y इक्वल टू ई टू पर एक्स। देखो ये क्या आ रहा है, दिख रहा है आपको? देखो -12 से जब आ रहा है -2 से वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, राइट। जब 0 1 तक आ रहा है ना, तो वो स्ट्रेट जा रहा है, राइट। तो ये ई ट्यूबर ई एक्स हो गया। अभी मैं और एक लेता हूँ, देखो अभी मैं एक लेता हूँ y इक्वल टू ई ट्यूबर -6, सॉरी, ई ट्यूबर माइनस, देखो अभी मैं क्या करूँ ना, अभी ई ट्यूबर -6 करूँगा, -6। तो माइनस के अंदर क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जब आ रहा है ना, वो स्ट्रेट जा रहा है। तो पॉजिटिव ई ट्यूबर +6 में क्या हो रहा था, नेगेटिव से आ रहा था, वाई एक्सिस से आ रहा था, और पॉजिटिव एक्स वैल्यू का ऊपर वो स्ट्रेट जा रहा था। बट ई ट्यूबर -6 जब कर रहे हैं, वो क्या पॉजिटिव से आ रहा है, और वाई एक्सिस पे नेगेटिव से ज़्यादा ऊपर बढ़ रहा है, तब कर सकते हो। तो उसके बाद ई ट्यूबर, देखो मैं और एक ले रहा हूँ, जो कि -x² देखो इसके अंदर कैसे क्या हो रहा है कि -x वाई एक्सिस पे भी आ रहा है, -6 आ रहा है और x आ रहा है, तो कि बेल शेप कर रहा है, राइट। तो बेल शेप का वैल्यू क्या है, 0 1 है, राइट। तो 0 क्या है, मीन 0 है, और 1 क्या है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो आप ऐसा करके आप ई टू -x से देख सकते हो। तो वैसा करके डेस्मोस को यूज करके ना, आप प्लॉटिंग करके भी आप देख सकते हो कि वो सही डाटा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था बेसिकली। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, आप क्या करते हो, अ, आपके पास कोई जो पीडीएफ का जो डाटा है, वो के सही फॉर्मेट में नहीं है, राइट। तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब करोगे ना, तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपको डाटा आ जाएगा। मतलब एग्जांपल क्या है, मुझे चाहिए 40 से 50 के अंदर डाटा मुझे चाहिए, मैं आउटलायर नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जांपल एक कोई बूढ़ा आदमी है, मतलब 100 ईयर का एज है, तो मेरे पास जितने भी डाटा है वो 20 से 40 तक अंदर बहुत सारा डाटा है, बहुत एक 100 एज वाला डाटा आ गया। तो वो मेरा डाटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगा क्या, वो तो स्क्यू कर देगा ना, राइट, स्क्यू कर देगा, राइट, क्योंकि आउटलेयर है, राइट। तो हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम एक ही एज को हम पकड़ेंगे, पर्टिकुलर रेंज का डाटा, जो कि बहुत मोड डाटा होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही डाटा चाहिए। तो उसको हम यूज करके हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे, जो कि हमको एक अच्छा एक्यूरेट डाटा हमको पर्टिकुलर मिलेगा। हम कोई क्योंकि हम नॉन क्वेश्चन डाटा हम ले लेंगे, क्योंकि कुछ डाटा ज़्यादा एक मतलब प्रेजेंट है, और उसके बाद और एक एज का डाटा कम आ रहा है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो ऐसा कुछ लेंगे ना, तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा ना, तो आपका डाटा डाटा का जो एक्यूरेसी है ना, वो सही नहीं आएगा, प्रेडिक्शन आप सही नहीं आएगा। आप डाटा एक रेंज पे लोगे, तो आप सही डाटा आपको मिल पाएगा, राइट। देखो ये तो हो गया। तो उसको अभी क्या है ना, हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मीन पे क्या है ना, आप कुछ भी वैल्यू लेते लेते थे, राइट, म्यू और सिग्मा। बट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ना, आपका जो मीन होगा वो 0 रहेगा, राइट, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ही रहेगा, मतलब 0 से 1 के अंदर ही आपका डाटा रहेगा। तो उसको ही आप क्या है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो, राइट। तो आपका जो मीन का जो होगा 0 होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा, तो उसको ही हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल रहे हैं, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एफ जेड इक्वल टू 1/2 सिग्मा, क्योंकि हमारा जो सिग्मा वैल्यू था वो तो कट गया ना, क्योंकि सिग्मा 1 है, और ई ट्यूबर -z² डिवाइड बाई 2, तो इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखियो, देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, देखो आप एक एग्जांपल, एक मैं ग्राफ कर रहा हूँ, देखो देखो इसी टाइप क्या है,
राइट। तो मैं एक डाटा ले रहा हूँ -3, -2, -1, ये 0 है, मेरा मीन वाला है, ठीक है। 1 2 3, तो ये क्या है ना, मेरा मीन वैल्यू 0 है, राइट। तो ये जो मेरा जो मीन है ना, ये 0 है, तो इसीलिए इसको ही हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल रहे हैं, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना, देखो, सिग्मा एन 0 म्यू और 1, तो ये जो फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। आपको बस इसको याद रखना है, राइट। अभी क्या है ना, मैं एक डाटा ले रहा हूँ, राइट। डाटा के टेबल में ले रहा हूँ, देखो। एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट का डाटा है, जो कि सबका अलग अलग है, मतलब अ, क्या है ना, देखो, मैं चाहता हूँ कि 6 से, मतलब मेरा मीन 6 होगा और मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 3.5 होगा। एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 6.3.5, राइट। तो उसका मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो वो कैसे मैं निकाल सकता हूँ उसका, देखो। एग्जाम्पल मेरा, देखो, 6 7 है, 6 है, 5.6 है और 5.7 है, राइट। तो ये क्या है ना, 1 2 3 4, चारों डाटा है, राइट। राइट। देखो, अभी मैं क्या करूँगा, कि मुझे के अभी मैं अभी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैं एक ग्राफ करके मैं आपको बताता हूँ। देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बनाऊंगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो। -2 0 3.5 के बाद 6, क्योंकि मेरा मीन 6 था ना ऊपर, तो 9.5 1 360.5, राइट। तो देखो, मुझे अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है मतलब, क्योंकि मेरा मीन 0 होना चाहिए, राइट। तो ये जो वैल्यू है ना, मेरा 0 होना चाहिए। -3, देखो, 1 2 3, देखो, मेरा जो वैल्यू है ना, 7 हो गया, 6 हो गया, 5.6 हो गया, 5.7 हो गया, वो सब था, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मुझे मुझे चाहिए कि मीन को मेरा, मैं अभी क्या ना, जेड स्कोर वैल्यू में निकालूंगा। तो जेड वैल्यू में कैसे निकालूंगा, देखो, इस 7 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो, 7 मेरा अभी टोटल वैल्यू क्या है, 7 6 13, ये है 23, राइट। तो 23 माइनस 20.3, ऐसा कुछ है। डिवाइड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था, मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन था, ऊपर को मैं गलत कर दिया, देखो। देखो, देखो, 7 था और -6, 6 ही था ना मेरा। देखो, 7 -6 डिवाइड बाई 3.5, 3.5 था, तो मैं माइनस करने के बाद कितना आएगा, देखो, 1 डिवाइड बाई 3.5, सारा है ना। तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू ऑलमोस्टली मिलेगा, एग्जाम्पल 3.5, जो भी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा करके आप जेड स्कोर का वैल्यू आप निकाल सकते हो, राइट। तो 7 से मैंने निकाला, उसके बाद 6 से माइनस करोगे, 6 करोगे, तो जेड माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा करके आप जेड स्कोर वैल्यू निकाल सकते हो। देखो, जेड टेबल क्या है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो।
जेड टेबल मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। देखो जेड टेबल, रुको, जेड टेबल कहाँ गया? जेड टेबल ये है ना। देखो ये जो जेड टेबल दिख रहा है आपको, ये क्या है ना, देखो इसको ना आप यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हो कि इसका मेरा एग्जांपल, मेरा वैल्यू 0.02 है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन -3.7 है। तो उसको करके मेरा जो वैल्यू होगा एग्जांपल 0.0010 होगा। तो ये -25 के हिसाब से मैं निकालना चाहता हूँ 0.05 का वैल्यू क्या है। तो जे टेबल यूज करके आपको मिल सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव जो जो इसको टेबल, अब जितना भी पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव वैल्यू हो गया, राइट, तो उसको करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो जे टेबल भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो देखो अभी आपको पता चल जाएगा। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों को आपको सेम रेंज पे लाना है। और उसको पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही आपको डाटा रखना है, राइट। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हर रोज मीन आपको जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो सेंट्रिक होना चाहिए। और आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होना चाहिए, राइट। तो उसको ही आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप बोलते हो, राइट। तो अभी देखो, अभी मैं आपको इम्पेरिकल फार्मूला क्या है ना, इम्पेरिकल रूल, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एम्पिरिकल रूल बेसिकली क्या है? एम्पिरिकल रूल स्टेट्स दैट द normal distribution approximately 68% of data lies in a +1 standard deviation, 90% within the 2 standard deviation और 97% within the 3 standard deviation। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या है ना, देखो म्यू क्या है, तो बेसिकली मीन है, राइट। तो म्यू -1 माइनस म्यू -1 सिग्मा से यू प्लस सिग्मा के अंदर मेरा 68 रेंज का डाटा मेरा आ रहा है, राइट। और उसके बाद जो म्यू -2 सिग्मा, म्यू+2 सिग्मा मतलब माइनस प्लस के अंदर मेरा 95% डाटा आ रहा है। और म्यू-3 सिग्मा और म्यू+3 सिग्मा, तो उसके अंदर मेरा 99.7 डाटा आ रहा है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एम्पिरिकल रूल है कि म्यू-1 सिग्मा और प्लस के अंदर वो मेरा 68% डाटा आ रहा है, 95 के अंदर आ रहा है। तो ये एम्पिरिकल रूल है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस याद रखना होगा इसको, राइट। तो क्योंकि देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब डाटा आएगा ना, तो पर्टिकुलर रेंज का डाटा जब आएगा, तो आप जब कैलकुलेशन करोगे ना, तो ये जो म्यू-1 सिग्मा को लेकर कैलकुलेशन करो कि ये मेरा 60% के डाटा अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा करके आप पता चल सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर जाता है, देखो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, देखो द कर्व इज बेल शेप एंड सिमेट्रिक अबाउट द मीन, मीन, मीडियन, मोड। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको मैं बता चुका हूँ कि मीन, मीडियन, मोड ये तीनों सेम होना चाहिए, राइट। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1। तो टोटल जो एरिया अंडर जो होगा ना, वो 1 के अंदर ही होगा। तो कर्व एक्सटेंड इन्फिनेटली बोथ साइड एंड नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। जो देखो बेल शेप तो कर रहा है, बेल शेप को होने के बाद जो नीचे जो जा रहा है ना बेल शेप, जो वो टॉर्च नहीं करेगा, तो वो इन्फिनिटी जा रहा है, राइट। तो इन्फिनिटी जा रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। देखो ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना, ये टॉस नहीं हो रहा है, राइट। ये इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब हमारा जो डाटा होगा वो इन्फिनिटी होगा, राइट। तो इसी तरह से आप कर सकते हो। इस कम्प्लीटली डिफरेंट पे तो 2 पैरामीटर, ऑब्वियसली 2 पैरामीटर है, एक मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन। उस दोनों पैरामीटर लेकर ही आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालते हो। तो ये सब आपको रखना होगा। और उसके बाद स्क्यूनेस, देखो स्क्यूनेस क्या है ना, हमारा 2 टाइप का है, एक राइट स्क्यूनेस है और लेफ्ट स्क्यूनेस है, राइट। तो राइट स्क्यूनेस क्या है ना, जब कोई आपका जो मोड होगा ना मीडियन से छोटा होगा और आपका मीन जो होगा मीडियन से बड़ा होगा, तो उस केस पे ही आप राइट स्क्यूनेस आप बोलते हो। क्योंकि आपका जो डाटा है ना एक पूरा एक साइड में हो जाता है, राइट साइड में होता है, तो उसको आप राइट स्क्यूनेस बोलते हो। लेफ्ट स्क्यूनेस क्या है? देखो लेफ्ट स्क्यूनेस क्या है ना, जब कोई आपका डाटा जो है ना आपका जो मोड होगा मीडियन से ज़्यादा होगा
और मीन जो होगा मीडियन से छोटा होगा, तो उस केस पे ही आप लेफ्ट स्क्यूनेस बोलते हो, राइट। तो ये दोनों आपको याद रखना होगा, स्क्यूनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप उसको यूज कर सकते हो। नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको पहले देखो। नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, देखो नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट डज नॉट फॉलो द नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। देखो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को पहले समझो, राइट। देखो नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो ये कभी यदि मतलब शार्पली बढ़ जाएगा और उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा और उसके बाद ए बढ़ जाएगा और उसके बाद इसी टाइप का बढ़ेगा कमेगा बढ़ेगा कमेगा इसी टाइप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन गॉसियन, राइट। तो गॉसियन किसको बोलते हैं, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक ही बेल शेप के अंदर सब कुछ डाटा रह रहा है, राइट। तो इसको हम क्या है, गॉसियन बोल रहे हैं, राइट। क्योंकि एक ही बेल शेप है, उसके अंदर मेरा जितने भी डाटा है सब कुछ रह रहा है, राइट। और इसके अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन गॉसियन, किसी का बढ़ जा रहा है और किसी का कम हो रहा है, मतलब इतना रेंज के अंदर इतना डाटा है और इतना रेंज के अंदर इतने डाटा है मेरा, तो उसको हम नॉन गॉसियन बोल रहे हैं, राइट। तो देखो, तो मीनिंग इज दैट सिमेट्रिक नॉट बेल शेप, तो वो बेल शेप नहीं है, वो क्या है ना, नॉन नॉट सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक नहीं है ना, क्योंकि कोई बढ़ जा रहा है कभी कम हो जा रहा है। मीन मीडियन एंड मोड आर नॉट इक्वल, तो इस पे ऑब्वियसली मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं, क्योंकि बेल शेप होगा तो मीन मीडियन मोड इक्वल होगा ना। तो कॉन्टिन्यूस नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट नॉन गॉसियन, तो ये दो टाइप का है, कॉन्टिन्यूस नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉन डिस्क्रीट नॉन गॉसियन है, राइट। तो उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, उसके अंदर क्या आ रहा है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है और पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब भी आ रहा है उसके अंदर, राइट। तो देखो जो मैं आपको बताया था जी, जो नॉन गॉसियन बेसिकली ये तीनों की आ रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है ना, क्यूटेसिस। क्यूटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्यूटेसिस क्या है, क्यूटेसिस इज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ पिग्डनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक बेल शेप है, उसके अंदर बहुत सारा डाटा रह रहा है, राइट, तो उसको ही हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। तो क्यूटेसिस क्या है ना, देखो देखो तीनों टाइप है, आपको दिख रहा होगा, लेप्टोक्यूटेसिस, मेसोक्यूटेसिस और प्लैटिक्यूटेसिस, राइट। तो लेप्टोक्यूटेसिस क्या है ना, ये बहुत शार्प है, शार्प है मतलब एक स्ट्रेट जा रहा है, राइट। मेसोक्यूटेसिस से उसका थोड़ा सा छोटा है और प्लेक्यूटेसिस और बहुत ज्यादा छोटा है, राइट। देखो उसको हम कंपेयर करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। देखो मैं आपको स्क्रॉल करके बताता हूँ, देखो चीज क्या है, ठीक है। देखो लिप्टोकिटोसिस जो है ना, वो क्या है, बहुत शार्प है, वो जो कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आपको दिख रहा होगा, राइट। मेसोक्यूटोसिस क्या है, वो और छोटा है, मतलब लिप्टोक्यूटोसिस से मेसोक्यूटोसिस और छोटा है। और प्लेटिक्यूटोसिस क्या है ना, बहुत फ्लैटन है, मतलब ये जो डाटा है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं आ रहा है, वो बहुत फ्लैटन है। तो क्यूटोसिस से आपको बस तीनों टाइप का मिलेगा, लिप्टोक्यूटोसिस, मेसोक्यूटोसिस और प्लेटिक्यूटोसिस, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये यूज कहाँ पर हो रहा है, देखो क्या है ना, फाइनेंस के अंदर आपको बेसिकली यूज हो रहा है, आपको मैं बताता हूँ। देखो क्यूटीसीस कहाँ पर यूज हो रहा है ना, देखो मैं एक बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, राइट। तो क्यूटीसीस ही हमको बता पाएगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो फ्यूचर में मेरा पैसा रहेगा या डूब जाएगा, राइट। तो उसको फाइनेंस कंपनी बेसिकली यूज करते हैं। तो आप देखो बेसिकली स्टॉक मार्केटिंग वगैरह हो गया, जो ट्रेडिंग वगैरह में तो क्यूटीसीस ज़्यादा यूज होता है, राइट। तो आप क्यूटीसीस को यूज करके आप फ्यूचर प्रेडिक्शन में जो रिस्क एनालिसिस वगैरह ना आप वो कर सकते हो। तो क्यूटीसीस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं क्यू क्यू प्लॉट। क्यू प्लॉट बेसिकली क्या है ना, बेसिकली दैट यूज टू फाइंड द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल नॉट। क्यू प्लॉट के थ्रू ना आप बता सकते हो कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, राइट। तो विजुअल इंस्पेक्शन क्यू प्लॉट और स्टैटिस्टिकल टेस्ट,
तो क्यू क्यू प्लॉट को यूज करके आप बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप देख सकते हो, राइट। तो देखो तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अभी देखते हैं। देखो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज a type of probability distribution which all positive value of random variable are equally likely to occur. In continuous uniform distribution, the probability is the same for any value within a given interval a b. तो उसका जो रेंज है ना वो a b के वैल्यू के अंदर रह रहा है, राइट। तो और कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी आउटसाइड दिस इंटरवल इज प्रोबेबिलिटी इज जीरो। देखो क्या है ना, देखो आपका जो रेंज जो रहेगा ना, आप एक लो वैल्यू लेते हो और हाई वैल्यू लेते हो, तो उसके अंदर जो रेंज है ना उसको ही हम खासकर क्या है ना कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल रहे हैं, राइट। तो उसका फॉर्मूला नीचे आपको दिख रहा होगा कि एफ एक्स इज इक्वल वन बाई बी माइनस वन और एवरी ए लेस देन इक्वल टू बी। तो उसका जो हाइट है ना वाई एक्सिस पे, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो आपको हाइट दिख रहा है, ये जो हाइट है, राइट, इसको ही हम बोल रहे हैं वन बाई बी माइनस ए, याद रखिए। इसको ही हम बोल रहे हैं क्योंकि देखो ये क्या है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मैं बता रहा हूँ। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो एक्स इक्वल टू, नहीं एक नहीं, एक्स इक्वल टू म्यू ए बी। ये क्या है, लोअर वैल्यू है, राइट। बी क्या है, हाई वैल्यू है ना, राइट। तो देखो हम्म, जब कोई आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना बेसिकली, देखो आप कोई एग्जांपल आप एक डाइस थ्रो करते हो, राइट। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आएगा। तो आप पर्टिकुलरली एक एग्जांपल, पर्टिकुलरली एक प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हो पीडीएफ। तो वो जो वैल्यू है ना, मतलब पी एक्स इक्वल टू वन, तो क्या होगा 1/6 होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी आने का वैल्यू क्या है 6 है। तो 1/6 लेते हो, राइट। तो उसको ही आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो कि उसका जो रेंज है ना एक रेंज के अंदर आ रहा है, राइट। तो आपको दो टाइप का है, एक डिस्क्रीट है और एक कॉन्टिन्यूस, आपको पता होगा। तो डिस्क्रीट आपको जो कि आपका पॉइंट वैल्यू नहीं है, नॉर्मल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 को डिस्क्रीट बोल रहे हैं। और कॉन्टिन्यूस क्या है, जिसकी पॉइंट वैल्यू है कम ले रहे हैं। और उसका पीडीएफ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो पीडीएफ क्या है ना, देखो अभी क्या है ना, मैं अभी ले रहा हूँ 0 A B, राइट। इसका रेंज अंदर आ रहा है, ये जो वैल्यू है ना, तो वाई एक्सिस जब मैं निकालूंगा तो वन वन बाई बी माइनस ए निकलेगा, राइट। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। तो ये जो है ना 1/b - ए, इसको ही हम हाइट बोल रहे हैं, इसको हम हाइट बोल रहे हैं, जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। इसको ही हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। इसको ही हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल रहे हैं। तो देखो अभी क्या है ना, तो उसका फॉर्मूला तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो उसको अभी क्या है ना, हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो एक वैल्यू रेंज के अंदर रहता है, जो कि 1/b - है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम निकाल रहे हैं। तो उसको हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम किसको बोल रहे हैं, तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच रैंडमली वेरिएबल व्हिच लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड तो नेचुरल लॉगरिथम में आपका एक्स। देखो हमारा जो एक्स वैल्यू है ना वो के अलग कोई डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो बट हम लॉग यूज करके ना, हम लॉग यूज करके हम इसको क्या है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे। तो हम इसलिए क्या है ना जितने भी वैल्यू होगा उसको हम क्या है ना लॉग का जो फंक्शन है ना उसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो नीचे है ना, देखो एक राइट स्क्यू डाटा है, राइट। राइट स्क्यू डाटा है ना, तो राइट स्क्यू डाटा है, रेड कलर का जो दिखा रहा है ना, एक एग्जाम्पल राइट स्क्यू डाटा है, राइट। तो मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरा जो लॉग जो एक्स का वैल्यू होगा ना, तो उसके अंदर मैं क्या है ना लॉग वैल्यू के अंदर ही मैं एक्स पास कर दूंगा। तो क्या करेगा ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को वो कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो बेसिकली वो जो मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया कंपनी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, राइट, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू आपको उनको मिलता है, राइट। तो आप उसको करके आप मिल सकता है बेसिकली लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करते हो, जो कि
बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसके बाद देखो हम पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ रहे हैं। पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है? तो पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, तो पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन इज a continuous probability distribution used to discrete situation where small number of costs account large proportion effect। तो क्या है ना, कुछ रेंज के अंदर आपका 80% डाटा रहेगा और कुछ रेंज के अंदर 20% डाटा रहेगा, राइट। तो उसको ही हम क्या ना पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल रहे हैं। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखा रहा हूं, देखो इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो। देखो पर्टिकुलरली देखो इसकी मैं डाटा बोल रहा हूँ। देखो देखो ये जो डाटा है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो डाटा इसके अंदर देखो 80%, ये जो रेंज है ना इतने इतने के अंदर एग्जाम्पल 80% डाटा आ रहा है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर आपका 20% डाटा आ रहा है, राइट। तो ये जो रेंज है ना आपका 20% डाटा आ रहा है और ये जो रेंज है आपका 80% डाटा आपका आ रहा है। तो जब देखोगे बहुत सारा डाटा एक रेंज के अंदर आ रहा है और उसके बाद छोटा छोटा होकर पूरा बहुत छोटा हो जा रहा है, राइट। तो बहुत ज्यादा वाला जो डाटा होगा ना, तो 80-20 का जब कैलकुलेशन आएगा ना, तो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल रहे हैं, राइट। देखो इसी टाइप क्या होगा कि जब आप तो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन पे ना दो टाइप का है, ठीक है। दो टाइप फॉर्मूला है, पीडीएफ है और सीडीएफ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीडीएफ का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं इमेज में दे सकता हूँ, आप देख सकते हो, राइट। तो लॉग नॉर्मल पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, जो डाटा होगा बहुत ज़्यादा है और छोटा है, ठीक है, उसको ही हम पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल रहे हैं। तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मशीन लर्निंग के अंदर आपको यूज करना होगा। देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ना, आपको लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ट्रांसफॉर्मेशन, ईओ जंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, ये बेसिकली चारों 500 टाइप का बेसिकली यूज करते हो, राइट। और मोस्ट ऑफ द केस में लॉग नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और बॉक्स कॉस्ट भी यूज होता है, जो कि आप जब कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा ना 0 से ज़्यादा, तो उस केस पे बॉक्स कॉस्ट यूज करते हो। तो ईओ जंक्शन कब वो होता है, तो ये ईओ जंक्शन, राइट। देखो ईओ जंक्शन कहाँ पर यूज हो रहा है, जब कोई आपका नेगेटिव वैल्यू मतलब 0 से छोटा वाले वाले आ रहा है ना, तो उस केस में भी ईओ जंक्शन लेते हो। तो ईओ जंक्शन ज्यादा की केस में यूज हो रहा है, क्योंकि हमारा वैल्यू भी कभी कभी माइनस भी आता है ना, माइनस और पॉजिटिव वैल्यू भी आता है, तो उस केस पे ईओ जंक्शन ज्यादा लेते हो। और बॉक्स का क्या है ना, पॉजिटिव वैल्यू जब होगा आप लेते हो। तो स्केलर्न के अंदर ना, तो मशीन लर्निंग का एक लाइब्रेरी है स्केलर्न, जिसपे आपको फंक्शनल ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर और क्वांटिटेटिव ट्रांसफर, ये तीनों वाला है। तो फंक्शनल ट्रांसफर के अंदर ना अरे लॉग ट्रांसफॉर्मर, रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मर, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मर और कस्टम ट्रांसफॉर्मर, जो कि फंक्शनल ट्रांसफॉर्मर के अंदर आ रहा है। तो पावर ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या आ रहा है, बॉक्स ट्रांसफॉर्मर और ईओ जंक्शन ट्रांसफॉर्मर, राइट। और हाउ टू फाइंड इफ डाटा इज नॉर्मल, तो डाटा नॉर्मल ही नहीं है, अब किसे पता चलेगा, तो एसएन डॉट टी डॉट यूज करके आपको पता चल जाएगा कि ये डाटा नॉर्मल है कि नहीं है, राइट। तो पी डी इज इक्वल टू स्क्यू इक्वल टू 0, देन गुड, इफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव देन स्क्यूड, ओके। देखो आपका जब पीडी क्या है ना, पंडास का जो हम वेरिएबल को हम सेट कर रहे हैं, राइट, पीडी बोल रहे हैं। तो पीडी इज इक्वल टू स्क्यू, स्क्यू मीन्स हमको बता रहा था ना, स्क्यू जो पॉजिटिव स्क्यू है, नेगेटिव स्क्यू है। तो स्क्यू 0 होगा देन ऑब्वियसली गुड, राइट। नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो उस केस में आप बोल सकते हो कि ये लेफ्ट स्क्यू है और राइट स्क्यू है, आप बोल सकते हो, राइट। तो अ, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते करके हम नॉर्मलाइज करके वैल्यू ठीक करते हैं। तो लॉग ट्रांसफॉर्म क्या है, वन डाटा इज राइट स्क्यू देन यूज लॉग ट्रांसफॉर्म, तो हमारा जो राइट स्क्यू होगा ना, उस केस पे ही हम लॉग ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, आपको याद रखना होगा। तो बॉक्स का ट्रांसफॉर्म क्या है, तो बॉक्स का ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये है कि बॉक्स का ट्रांसफॉर्म इज एप्लीकेबल इन ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 0 से ज्यादा होगा, एन का वैल्यू ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो मीन ओनली वर्क इन पॉजिटिव, नॉट वर्क इन नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क में बॉक्स का ट्रांसफॉर्म हम का यूज नहीं कर सकते। तो ईओ जंक्शन क्या है, तो वर्क इन नेगेटिव एंड जीरो वैल्यू,
तो आपका जीरो वैल्यू होगा और नेगेटिव वैल्यू होगा, तो उस केस में यूज आंसर आप यूज कर सकते हो, बट बॉक्स में ओनली पॉजिटिव वैल्यू में यूज कर सकते हो। तो ट्रांसफॉर्म बेसिकली यूज करते हो जब कोई आपको क्या है ना, डाटा नॉर्मलाइज नहीं है, आपको नॉर्मलाइज करना है, तो उस केस पे आप ये बेसिकली डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हो, जिसको कि आपको नॉर्मलाइज डाटा आपको मिलेगा। राइट, तो मशीन लर्निंग में ज़्यादा यूज होता है, मैं जब प्रैक्टिकल करूँगा मैं आपको दिखाऊंगा। राइट, तो अभी हम देखते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। राइट, देखो अभी क्या है ना, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट models a random experiment with exactly two possible outcome. Success we have taken equal to 1 and failure usually code as 0। तो आपको क्या है ना, देखो हम जब कॉइन एक टॉस कर रहे हैं, इधर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। राइट, तो हेड को एग्जांपल हम वन लेंगे, मतलब बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट क्या है, वन जीरो को हम बेसिकली बाइनरी जीरो फॉर्मेट में बोल रहे हैं। राइट, तो हेड जब आएगा एग्जांपल पॉजिटिव है तो उसको हम वन लेंगे, और जब टेल आएगा तो उसको हम जीरो लेंगे। तो वो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है ना, हेड और टेल आ रहा है, तो उसको ही हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल रहे हैं। राइट, देखो इस इमेज पे आप देख सकते हो कि देखो फेलोर क्या है ना, हम जीरो ले रहे हैं जो कि वन माइनस पी है। पी मतलब प्रोबेबिलिटी को हम ले रहे हैं, वन यूजुअली बेसिकली वन और जीरो ले रहे हैं। राइट, तो सक्सेस को हम पी ले रहे हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वन होगा। राइट, तो फेलर जब होगा ना, वन माइनस पी होगा, फेलर होगा, और पी क्या है, तो सक्सेस है, पी है। राइट, तो टोटल आउटपुट क्या है, वन ही है ना। राइट, तो उसके लिए अब वन ले रहा है और वन माइनस पी ले रहा है। देखो तो पीडीएफ फार्मूला क्या है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स, पी एक्स वन माइनस पी वन माइनस एक्स। तो उसका फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू सक्सेस, जीरो इज इक्वल टू फेलर, पी एक्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को यूज करके आप देख सकते हो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल क्या है, देखो हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, देखो कॉइन टॉस कर रहे हैं। राइट, तो हमारा ये क्या है, हेड है। राइट, ये क्या है, टेल है। राइट, तो ये क्या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रहा है ना, हेड को हम कह रहे हैं वन लेंगे, और टेल को क्या है ना हम जीरो लेंगे। ठीक है, उसको ही हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। एग्जाम्पल मैं एक ले रहा हूँ, ईमेल क्लासीफायर। ईमेल क्लासीफायर, राइट, तो ईमेल क्लासीफायर में क्या है ना, एक स्पैम होगा और क्या होगा, नॉट स्पैम होगा। राइट, ये क्या बोल रहा है ना, स्पैम को वो वन ले रहा है और नॉन स्पैम को जीरो ले रहा है। समझ पे आ रहा है ना, तो वो इसको बेसिकली क्या ना बाइनरी फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसको ग्राफ करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या है ना, देखो बेसिकली क्या है, वो जीरो ले रहा है और वन ले रहा है। वन मतलब सक्सेस, जीरो मतलब फेल्योर। राइट, तो उसको ही हम बोल रहे हैं। देखो बर्नौली में क्या है ना, आप जो कोई पर्टिकुलर एक बार को टॉच टॉच को कॉइन को टॉच करते हो, तो प्रोबेबिलिटी आने का आइदर हेड आएगा ना टेल आएगा। राइट, बट बाइनोमियल केस में, देखो बाइनोमियल क्या है ना, आप जो कोई मल्टीपल बार ना कॉइन टॉच कर रहे हो, मतलब एक बार टॉच करोगे तो उसको बर्नौली बोलते हो। जब कोई मल्टीपल कोई टॉच करते हो तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, देखो हियर यू हैव टेकन बर्नौली n टाइम्स, देन दैट बिकम्स बाइनोमियल। मतलब आप n टाइम जब लोगे ना उसको बाइनोमियल बोलते हैं। देखो 1% चेक बर्नौली एंड 5% चेक बाइनोमियल। तो कोई एक बार करते हो तो बर्नौली बोल रहे हो, तो 5 टाइम बोल रहे हो तो उसको बाइनोमियल बोल रहे हो। राइट, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसका क्या है, तो एन के पी के इंटू वन माइनस पी एन माइनस के। तो उसको एक रेंज ले रहा है, एक्स इज नंबर ऑफ सक्सेस, 0 1 2 n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायल, जो कि एन के इक्वल टू एन। हाँ देखो ये यूज कहाँ पर हो रहा है, यूज कहाँ पर हो रहा है ना, बेसिकली बाइनरी क्लासीफायर प्रॉब्लम हो गया, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ए बी टेस्टिंग, वो वगैरह में आप बाइनोमियल टेस्टिंग बेसिकली आप यूज करते हो। राइट, देखो
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स सच एज a sample mean, sample proportion of a sample variance calculated from all possible sample of fixed size or drawn from population। तो पॉपुलेशन डाटा को आप जब लेके ना कि सैंपल बनाते हो, राइट, तो पॉपुलेशन डाटा है, आप सैंपल कुछ बनाते हो, तो उसको ही आप बेसिकली सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो। तो यू हैव टेकन डिफरेंट डिफरेंट सैंपल देन फाइंड द मीन, तो आप मीन आप बेसिकली निकालते हो। So if you have taken 10 sample from the population, calculate the mean of the each sample, then collection of all the sample mean from the sampling distribution of the mean। तो आप क्या है ना, मतलब एग्जांपल 100 डाटा है, राइट, तो आपको 10 लेकर ही आप एक सैंपल डिफरेंट सैंपल बना के जो मीन निकालना है ना, तो आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो। तो सपोज देयर इज दिस पॉपुलेशन, यू ड्रॉ सैंपल साइज n, calculate the sample mean, repeat the process 100 times or many times, you will get 100 sample means, distribution of 100। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फार्मूला है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम फार्मूला। तो म्यू इक्वल मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, एडिशन, इंपॉर्टेंट केस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सैम्पलिंग मीनिंग क्या है? तो बेसिकली आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन लेते हो और वेरिएंस लेते हो, राइट, और उसका ही आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो, जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ रहा है, राइट। देखो, अभी मैं आपको कोड वाइज दिखाता हूँ क्या हो रहा है चीज़। पहले क्या है ना, हम numpy pandas c1 वो सब पहले इंपोर्ट करेंगे, राइट। तो उसके बाद मेरा आइरिस का डाटा मैं एक लोड करके डीएफ के अंदर मैं सेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या ना कि केडी प्लॉट कर रहा हूँ, सिंपल लेंथ वाला, राइट। देखो ये क्या आ रहा है, 5 से 4 से 8 के अंदर आ रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लेंथ टू लिस्ट, मैं अभी क्या करूँगा, देखो अभी स्कैटर प्लॉट करूँगा। देखो स्कैटर प्लॉट में मेरा जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन है इसी तरह से आ रहा है, राइट। तो मैं अभी क्या करूँगा, देखो अभी देखो ये क्यू क्यू प्लॉट के थ्रू ना मेरा जो डाटा है ना, देखो अभी क्या है ना, ये सही नहीं आ रहा है, राइट। क्यों नहीं आ रहा है? देखो क्यू क्यू प्लॉट 3 सैंपल क्वांटिटी, ये जो डाटा आ रहा है ना एक लाइन के अंदर आ रहा है, राइट। तो मैं अभी क्या है ना कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा सैंपल साइज कैसे होगा। हिस्टोग्राम में मैं दिखा रहा हूँ, देखो देखो इसी तरह से आ रहा है, राइट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं अभी क्या करूँगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मैं अभी एक फीड कर रहा हूँ, क्यू क्यू प्लॉट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो सही आ गया है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में सही आ रहा है। तो मैं अभी क्या करूँगा, देखो ये क्या है, ये क्या है ना, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे ना, उसको रिवर्स करेंगे। देखो हिस्टोग्राम बनाते हैं, देखिए वो तो क्यू क्यू प्लॉट था, अभी हम देखते हैं। देखो हिस्टोग्राम में इसी तरह से आ रहा है, 80% डाटा इस रेंज के अंदर है, मतलब 0 से मतलब 5 या 6 ऑलमोस्टली, तो 80% डाटा आ रहा है और रेस्ट ऑफ द डाटा वो 20% के अंदर आ रहा है। ये पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ रहा है, राइट। क्यू क्यू प्लॉट करके हम देखते हैं। देखो क्यू क्यू प्लॉट में कैसा डाटा आएगा, देखो ऐसे आ रहा है, राइट। तो ये जो मोस्ट ऑफ द डाटा जो है ना, ये 80% डाटा इसी रेंज के अंदर आ रहा है और 20% डाटा इस रेंज के अंदर आ रहा है, मतलब 40 30 ये सब जो आ रहा है ना वो थोड़ा कम है। बट ये जो रांझा रेंज है ना, मतलब 0 से ऑलमोस्टली 15 के अंदर बहुत डाटा है जो कि 80% डाटा कवर कर रहा है। तो आप उसको पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन करके आप देख सकते हो, राइट। तो मैं आपको गिट के अंदर कोड दे दूंगा और आप उसको यूज करके आप प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो कि आप केडी प्लॉट कैसे बना सकते हो और क्यू क्यू प्लॉट भी कैसे बना सकते हो, राइट। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन बना के पर्टिकुलर कोई रेंज है, हिस्टोग्राम बना के आप देख सकते हो कि रेंज 80% के अंदर आ रहा है कि नहीं, राइट। तो वो सब भी आप देख सकते हो।
तो आज जो मैं बताया ना कि बेसिकली पैरेट डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बोनोल डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बहुत जगह यूज होगा, और स्टैंडर्ड नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, और लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जगह यूज, जब जब राइट्स क्यू डाटा आएगा ना, तो उस टाइम में आप लॉग नॉर्मल यूज करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज देखते हैं। देखो, अभी मैं आपको जो वीडियो मैंने आपको बताया, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको मशीन लर्निंग के अंदर बहुत यूज होने वाला है। तो देखो, क्यू क्यू प्लॉट हो गया, हिस्टोग्राम वगैरह, वो सब भी आप यूज कर सकते हो, राइट। वो सब भी आप यूज करने वाला हो मशीन लर्निंग के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, जो कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ रहा है, जो कि हमारा डाटा को प्रेडिक्शन करने के लिए ही हम यूज कर रहे हैं, राइट। और रिजेक्शन रीजन हो गया, और जे टेस्ट, टी टेस्ट, वो सब भी हम करने वाले हैं, राइट। और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि नॉल हाइपोथेसिस हो गया क्या है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, वो सब भी हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो वीडियो को वॉच करिए और देखिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप चाहो तो मेरा गिटहब अकाउंट को आप जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह मेरा गिटहब अकाउंट पे आपको मिल जाएगा। और आप उसको टेस्ट करके भी आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हैं। उसका कोडिंग का आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डाटा को लेकर आप कैसे रैंडम वैल्यू को जनरेट कर करके आप कैसे पॉपुलेशन डाटा को और सैम्पलिंग डाटा को आप कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे। तो इस वीडियो में मैं इतना था, और नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत कुछ हम करने वाले हैं, जो कि जे टेस्ट, टी टेस्ट, वो सब हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो रखते हैं।